खुदावन यीशु मसीह के फतेहमंद जलाली और बाबरकत नाम में आपकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। अजीजों, आज हम नया अहदनामा में से यकूब का आम खात उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 19 और 20 और उसके बाद बाब नंबर 3 उसकी 5, 6, 8, 9 और 10 आयत सीखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से यूं लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इन आयत मुकद्दसा में लिखा है, आयत का पहला हिस्सा बताता है कि हमें कलाम खुदा को सुनने में अपने कान खुले रखने चाहिए। यानी जब खुदा का कलाम हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तो आपको बगौर सुनना है। ना सिर्फ सुनना है बल्कि उसे कबूल करना है। बाइबल में लिखा है, मुबारक हैं वो जो उसका कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सुनने में तेज से मुराद यही है कि हमें खुदा के कलाम को फिलफौर कबूल करना चाहिए, उसको अपने दिल से तस्लीम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बोलने में धीरा, हमें बोलने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश की एक कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी उर्दू में पहले तोलो फिर बोलो। इंसान को बोलने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, अपनी बात को परखना चाहिए कि ये बात सामने वाले के लिए कैसी है, क्योंकि बाइबल कहती है लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। ऐसा ना हो आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ सामने वाले की जान ले लें। कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जी हाँ, हमें गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि गुस्सा अबलीस का बीज है। हमें ऐसा गुस्सा नहीं करना जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। बाइबल कहती है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और तुम्हारी खफगी सूरज डूबने से पहले जाती रहे। इसलिए हमें गुस्सा करने में, कहर करने में धीमा होना है, यानी गुस्से से बात रहना है। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इसी तलक से बाब नंबर 3, 5, 6, 8, 9 और 10 आयत सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आयत नंबर 5, इसी तरह जबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। बाइबल में जबान के तलक से लिखा है कि ये छोटा सा अज़ा है, लेकिन ये आग की तरह काम करती है। आपने कई बार देखा होगा, एक शख्स के कोई बात करने से पूरे माशरे में हलचल मच जाती है, पूरी कम्युनिटी मुसीबत में आ जाती है। लिखा है, ज़बान भी एक आग है और ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। ज़बान के बारे में कितना सख्त और कलाम किया गया है कि ये आग का काम करती है, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जहन्नम की आग से जलती रहती है। ये आग उगलती है, खासकर उन लोगों की ज़बान जो गैर रूहानी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें ज़रूर सोच समझ कर ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बारे में ये भी लिखा है कि ये एक शरारत का आलम है। कितनी संजीदा बात है, हमारी ज़बान एक शरारत की दुनिया का काम कर सकती है, इसमें से शरारत निकलती है। लेकिन अगले हिस्से में लिखा है नामियात में, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातल से भरी हुई है। अजीज़ों, ज़बान इंसान के काबू में नहीं है, इसको खुदा लगाम दे तो दे, इसको खुदा काबू करे तो करे।
दाऊद कहता है मैं अपने मुंह पर निगहबान बैठूंगा, मेरा मुंह मुझे क्यों गुनाहगार बनाए। हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल नहायत एहतियात से करना है। बाइबल कहती है कि ये इंसान के काबू में नहीं आती, ये एक बला है, हमें इसको बरल अपने काबू में करना है। अगली आयत, इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और एक और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। अजीजों, बाइबल में लिखा है लानत ना करो बरकत चाहो। हम बरकत के लिए बुलाए गए, हम वादे के फर्जंद हैं, हम बरकत के फर्जंद हैं। बाइबल कहती है एक ही चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, इसलिए हमें ज़रूर अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बड़े ही एहतियात से करना चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर मैं पहले आपको कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे, तो पहले बरकत मेरे मुंह से निकली, पहले बाबरकत मेरा मुंह बना, मेरा बदन बाबरकत बना। इसी का उलट अगर हम किसी को बददुआ देते हैं, अगर हम किसी को कर्ज करते हैं, तो पहले हमारे मुंह से कर्ज, हमारा बदन कर्ज वाला बनता है। अगर हम कहता हूँ आपकी सलामती हो, तो पहले सलामती मेरे मुंह से निकलती है। अगर हम कहते हैं तुझे आग लगे, तुझे बद्दुआ लगे, तुझे फला, तो पहले फिर हमारे मुंह से निकलती है। इसलिए हम वादे के फर्जंद, बरकत के फर्जंद, हम खुदा के बेटे बेटियां। लिखा मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा, हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल नहायत एहतियात और मोहतात तरीके से करना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। खुदावन आपको बरकत दे। देखते रहिए ईमान टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदावन